गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और इसके बाद डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज़ थ्योरम के रूप में या क्वेश्चन के रूप में आपको समझाऊंगा। वैसे तो ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप बहुत छोटी सी क्लास से सीखते आए हैं और आज थोड़ा सा और एडवांस सीखेंगे। ज़रूरत है अभ्यास की, प्रैक्टिस की। जितना भी अभ्यास और प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही निखार आएगा। तो उम्मीद है कि आप पूरा ध्यान देकर समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, आप इस चैनल को, जो YouTube चैनल हमने बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो जो नया बनता है नए टॉपिक पे तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। इस चैनल के अंदर जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वो बहुत ही इजी और स्टेप वाइज प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचाते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए, ताकि आप उसको समझ सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लें। क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। तो ऐसी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे मैंने ये एक बना दिया, इसका नाम रख दिया ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये 4 साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA। 4 एंगल्स हैं ABC एंड D। 2 डायगोनल्स हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। तो इस तरह की कोई भी फिगर है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। A closed figure having 4 sides या any figure enclosed by 4 sides is called a quadrilateral। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मुख्यतः ये 6 प्रकार की टाइप्स आपको बताई जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है स्क्वायर, नंबर 2 पे हमारा आता है रेक्टेंगल, नंबर 3 पे हमारा आता है इसमें पैरेललोग्राम, नंबर 4 पे आपका आता है रोम्बस, नंबर 5 पे आपका इसके अंदर आता है ट्रेपीजियम और नंबर 6 पे काइट। ये 6 प्रकार की क्वाड्रिलेटरल्स आपको मैंने बताई, लिख करके दिखा दिया। इनके नाम याद कर लीजिए। फिर हम 1 बाय 1 करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो जैसे भी जो भी क्वाड्रिलेटरल हमारे सामने आएगी तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में आपको समझा दिया जाएगा। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, या यूँ समझ लीजिए
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, उसको हम अभी प्रूव करके आपके सामने दिखाएंगे, प्रूव करके। तो प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी यानी उनके सम ऑफ एंगल्स 360 होता है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। क्वाड मीन्स 4, एक ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी सी डी और चौथी ए डी। एनी फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स या इनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो 4 एंगल्स होते हैं उसमें, ए बी सी एंड डी। तो इन चारों का सम होता है 360 डिग्री, जो अभी हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। 2 इसमें डायगोनल्स होते हैं, एक और दूसरा ये। अब डायगोनल क्या होता है? इट इज अ लाइन सेगमेंट which joins the opposite vertices of a quadrilateral। अब यहाँ क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल, वैसे पेंटा हेक्सा सभी में होते हैं डायगोनल्स। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि 360 डिग्री कैसे होता है। तो स्टेटमेंट है ये, इसमें गिवन भी है, टू प्रूव सभी कुछ इसमें है। क्या है गिवन? एक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है। तो चलिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। मैं यहां क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक क्वाड्रिलेटरल तो गिवन में क्या लिखेंगे जो दे रखा है? अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये आपको दे रखा है। टू प्रूव सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? या कि एंगल का सम, इसके सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो आप इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि इसे ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन ए सी। बीडी को भी करा सकते हो। तो गिवन क्या था? एक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव क्या था? सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री, ये टू प्रूव हो गया। और कंस्ट्रक्शन क्या है कि एसी को हमने ज्वाइन करवा लिया। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, थ्योरम्स लिखने से पहले स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, उससे गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए, फिगर भी उसी से बनती है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर 2 पे आप फिगर बनाएंगे, नंबर 3 पे गिवन लिखेंगे, 4 पे टू प्रूव, 5 पे कंस्ट्रक्शन अगर है तो। हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं होती तो फिर नंबर 5 पे आ जाएगा प्रूफ। अब इसमें 6 पे आया। इस सिस्टम से आप लिखेंगे। कुछ बच्चे फिगर्स को नीचे बनाते हैं। देखिए ज्योमेट्री है, फिगर्स का खेल है, इसमें फिगर्स से ही हम सब कुछ लिखते हैं। या तो फिगर्स को यहाँ राइट साइड में बना लीजिएगा और गिवन वगैरह यहाँ लिखिए, या सबसे पहले बनाइए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और इसका प्रूफ समझने की कोशिश। आपको मैंने बताया था, समझाया था, और छोटी क्लासेस में भी आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ABC और दूसरी है ACD। ABC
ACD। देखा जाए तो इसके एंगल का सम कितना 180, इसका सम कितना 180, दोनों को जोड़ दो तो कितना 360। इसको आसान बनाने के लिए मैं यहाँ एंगल 1, 2, 3 और 4 लिख रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। ये 1, 2, 3 आपने लिखना नहीं है, ये केवल मैंने बताया है आपको कि किस टाइप से आप किसी थ्योरम को लिखेंगे। चलिए अब पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 + 2 + एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC, ये नीचे देखिए, ये 1, 2 एंड एंगल B। अब दूसरी ट्राइंगल में ऊपर आ जाओ। इन ट्राइंगल ACD ACD एंगल 3, 4 और D, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपको पता है और मैं बार बार आपको बता भी रहा हूं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, दोनों को। एडिंग 1 and 2 वी हैव, देखिएगा किसको ऐड किया, ट्राइंगल ABC को और ACD को, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो जोड़िए, एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1, 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2, 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल D, B और D 180, 180 इज इक्वल टू कितना 360। अब कृपया यहाँ आइए, एंगल 1 और 3 को जोड़े तो क्या बनता है, एंगल A। एंगल 2 और 4 को जोड़े तो क्या बनता है 2 and 4, एंगल C। और ये क्या है, एंगल B और एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। या ये ऐसे लिख सकते हो, A के बाद फिर B लिख लो, फिर C लिख लो, फिर D, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। तो बहुत आसान सा ये थ्योरम। तो आज मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। दूसरा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को सिद्ध करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताई, कितने टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप्स को लेकर के उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो मैंने करवाया वो ध्यान से वीडियो में समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।